नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। संसद में इस समय मानसून सत्र चल रहा है और कल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के तौर पर रिकॉर्ड 7वीं बार बजट पेश किया गया। सत्ता पक्ष ने इस बजट को शानदार बताया, वहीं विपक्ष ने कहा कि ये बजट ऐसा लग रहा है कि सरकार बचाने के लिए ये बजट बनाया गया है। खुद राहुल गांधी ने कहा कि ये बजट कुर्सी बचाओ बजट लगता है। लेकिन फिलहाल आज हम इस खबर पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आज उस खबर पर जो खबर आने वाले संसद सत्र में हंगामा मचा सकती है। जी हां, आज राहुल गांधी से संसद भवन में उनके ऑफिस के अंदर किसान नेताओं ने मुलाकात की। किसानों के जिस प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात की उसमें आपको बता दें कि ना सिर्फ हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान थे, जबकि दक्षिण भारत से तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के किसान नेता भी इस बैठक में शामिल थे। इस बैठक के बाद राहुल गांधी और किसान नेताओं ने बाहर आके एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें राहुल गांधी ने बताया कि किसान नेताओं ने उनसे जो फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है उसकी गारंटी को लेकर बात की और उन्होंने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र था और उन्होंने कहा कि वो इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगियों से इसे लेकर बातचीत करेंगे। तो आने वाले सत्र में कहीं ना कहीं ये मुद्दा संसद में राहुल गांधी उठा सकते हैं। लोकसभा में जब से विपक्ष के नेता बने हैं वो लगातार मोदी सरकार पर आक्रामक है। हम सब एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने ये डिसाइड किया जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरव्यू डिस्कस करके वो करेंगे। हमने देखा था कि लोकसभा विपक्ष के नेता के तौर पर जो उन्होंने पहला भाषण दिया था वो खासा चर्चा में रहा था। इसमें उन्होंने मणिपुर हिंसा के साथ साथ अग्निवीर, किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, एनईटी पेपर लीक का मुद्दा उठाया था। हमने देखा था कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान जो सत्ता पक्ष की तरफ से नेता थे, जो बड़े मंत्री सत्ता पक्ष की तरफ से हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी को टोका था। उन्होंने राहुल गांधी के दावों को लेकर सवाल उठाए थे। इसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह, इसमें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कृषि मंत्री बने शिवराज सिंह चौहान थे। इसमें खुद अग्निवीर को लेकर जब राहुल गांधी ने दावा किया कि अग्निवीरों के साथ भेदभाव हो रहा है तो इस पर खुद राजनाथ सिंह ने उन्हें टोका था। ये विवाद आगे चलकर काफी बड़ा भी था। इसके अलावा पीएम मोदी ने खुद राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि वो हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि जो हिंदू हैं वो सिर्फ आरएसएस वाले सिर्फ हिंदू नहीं है, आरएसएस वालों को सिर्फ हिंदू ना समझा जाए, हम सब हिंदू हैं। उनके इस भाषण को लेकर भी काफी बवाल हुआ था और इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनके भाषण से इस अंश को हटा दिया था, जिसे लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट भी किया और स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिख के कहा था। उनका मानना है कि उनने कुछ भी असंवैधानिक नहीं कहा है, उन्होंने जो बातें कही हैं वो उस पर अभी भी कायम है। तो जो लोकसभा का मानसून सत्र चल रहा है, राहुल गांधी पर सबकी नजर थी। उन्होंने मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के साथ मुलाकात भी की थी कैंपों में जाकर और उसके बाद उन्होंने कहा था कि उन्हें यह लग रहा है कि अभी कुछ नहीं बदला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था कि वो एक बार मणिपुर जाएं और वहां के लोगों की समस्याओं को सुने। ताकि उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी को यहां के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। तो अब राहुल गांधी जहां मणिपुर का मुद्दा उठाएंगे, वहीं किसानों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है फसलों को लेकर, जो किसानों की एक लंबे समय से मांग है कि उन्हें समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए न्यूनतम कम से कम, ऐसे में राहुल गांधी संसद में किसानों का मुद्दा उठा सकते हैं। किसान लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए। आप सबको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी सरकार 3 कृषि कानून लेके आई थी तो उसका किस तरह से विरोध हुआ था और करीब 1.5 साल तक ये आंदोलन चला था। इसमें पंजाब, हरियाणा के किसानों ने मुख्य तौर पर हिस्सा लिया था। इसके अलावा देश भर के किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जुटे हुए थे, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर सिंघू बॉर्डर हो। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कानूनों को वापस ले लिया था और उनका कहना था कि शायद उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई है कि वो किसानों को ये बात समझा नहीं पाए। किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी नहीं देगी तब तक वो आंदोलन को जारी रखेंगे। और ऐसे में राहुल गांधी से आज जो किसान नेताओं ने मुलाकात करी है, संसद सत्र में राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा सकते हैं और कहीं न कहीं ये मुद्दा नरेंद्र मोदी की दुखती रग है। हम सब ने देखा कि पंजाब में कैसे पहले विधानसभा चुनाव में साल 2022 के और अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को किस तरह का नुकसान उठाना पड़ा था। हरियाणा में भी बात करें तो बीजेपी को 10 में से 5 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। जब ये मुद्दा संसद सत्र में उठेगा तो कहीं न कहीं ये मोदी सरकार को परेशान करेगा। आपको बता दें कि जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं उनका दावा है कि किसान आंदोलन में अब तक 700 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं।
उनकी सरकार से लंबे समय से मांग है कि इन किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए, इनके परिवार में एक सदस्य को नौकरी दी जाए और इन किसानों को मुआवजा दिया जाए। अब देखना होगा कि राहुल गांधी मानसून सत्र में जब बोलते हैं तो वो किसानों की बातों को किस तरह से उठाते हैं, इस पर सबकी नजर रहेंगी। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।